आज हम लोग चैप्टर नंबर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश है। प्रकाश क्या है? प्रकाश फोटॉन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम लोग फोटॉन कहते हैं, और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है जिसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कला संबंध स्रोत है। तो कला संबंध स्रोत के ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ ना बदले अर्थात नियत रहे कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, समान आवर्ती समान तरंग दैर्घ्य परिवर्ती कलांतर गलत हो गया ये तो, और समान आवर्ती समान तरंग दैर्घ्य अनियत कलांतर, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कला असंबंध स्रोत। ऐसे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ बदलता है उसे हम लोग बोलते हैं कला असंबंध स्रोत। ठीक है, समांतरवर्ती समान तरंग दैर्घ्य परंतु विपरीत कलांतर। ठीक है, ये परावर्ती कलांतर, और ये समानावर्ती समान तरंग दैर्घ्य नियत कलांतर। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परावर्ती कलांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विवर्तन में मुख्य शिष्ट की चौड़ाई होती है। तो विवर्तन में मुख्य शिष्ट की चौड़ाई होती है 2d λ/d 2d λ/d। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विवर्तन में द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। तो विवर्तन में द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होती है d λ/d। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या विवर्तन में दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो नहीं, विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो आवश्यकता होती है तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं। नेक्स्ट क्या व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो बोले हाँ, व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता होती है क्योंकि एक यहाँ से जाता है एक यहाँ से जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आवश्यकता होती है तो बोला हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होती है। नेक्स्ट व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है w = d λ/d w = d λ/d। तो ऑप्शन नंबर d λ/d ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता होती है। तो व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता हर जगह एक समान रहती है, ऑप्शन नंबर सी। विवर्तन में सभी द्वितीय निम्निष्ठ अदीप्त की तीव्रता होती है। तो निम्निष्ठों में अदीप्त की तीव्रता एक समान रहती है परंतु दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता जो है ना एक समान रूप से घटती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट फोटान के लिए सत्य है। फोटान जो है ना हमेशा hmu के रूप में चलता है, तो ये उसकी स्पीड जो है ना वो लगातार बढ़ती रहती है। मतलब जिस प्रकार से वो करीब आता जाता है उस प्रकार से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। कभी hmu होगा, फिर 2hmu जाएगा, फिर 3hmu जाएगा। ठीक है, अब वो कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं चलता। ओके, ये पूर्णांक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट द्विअपवर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जाती है तो एक बंध से गुजरती है, तो ये दो रेखाओं में दो किरणें निकलती जाती है एक और निकलती दो है, तो इसे मतलब इसका अपवर्तन 2 बार हो जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं दो अपवर्तन। एक क्रिस्टल से अपवर्तित होकर दो किरणें निकलती है तो इसे हम लोग बोलते हैं द्विअपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पोलराइड का उपयोग किया जाता है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए। ठीक है, पोलराइड का उपयोग किया जाता है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? वह प्रकाश जिसमें प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत के लिए एक ही दिशा में कंपन होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में कितनी स्लेटें प्रयोग की जाती हैं? तो व्यतिकरण में हमेशा 2 स्लेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ध्रुवण की घटना प्रकाश की किस व्याख्या द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ध्रुवण की घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति को शो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? μ = tan IP μ = tan IP। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि कांच का अपवर्तनांक n = √3 हो तो IP = क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या था? n = tan IP n = tan IP। ठीक है, पुट कर देंगे फार्मूले में। n हमारा कितना है? n हमें दिया है √3 और tan IP ज्ञात करना है। ठीक है, IP ज्ञात करना है, तो IP बराबर क्या आ जाएगा? IP = tan इनवर्स √3। तो ये हमारा किसका मान होता है? हमारा 60 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यदि प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित हो तो परावर्तित किरण होगी समतल। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुवण कोण पर आपतित हो
तो जो परावर्तित किरण है वो समतल ध्रुवित हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है तो ये जो निकलेगा ये समतल ध्रुव प्रकाश निकलेगा। ठीक है, यदि ध्रुवण कोण पर आपतित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है, यही उसकी दोहरी प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर में, P बराबर 1/f, फार्मूला ही पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका मात्रक मीटर में नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस दूरी मीटर में और क्षमता डायोप्टर में। उत्तल लेंस की क्षमता सदैव होती है पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज बिकम पॉजिटिव। और अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव बराबर, यदि कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो, चिकने तल पर आपतित होती है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। परंतु परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हमारा बन गया। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये हमारा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आई और ये आ दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, परावर्तन का नियम है क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या होता है? एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहाँ पे होता है 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक। तो 1 and 2 को क्या ले सकते हैं? N2 अपॉन N1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अपवर्तनांक के लिए कौन सा क्रम सही है? तो अपवर्तनांक के लिए क्या होता है? अपवर्तनांक के लिए होता है 1 and 2 बराबर क्या लिखते हैं? N2 अपॉन N1। ठीक है, N2 अपॉन N1 लिखते हैं। तो 1 and 2 तो नहीं, तो 2 and 1 है, तो ये गलत हो जाएगा मेरा। तो 2 and 1 बराबर N1 अपॉन N2, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 20, समतल ध्रुवीय प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य कोण कितना होता है? तो कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संपोषी व्यतिकरण होता है जब दो कला संबंधों का फलन था। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हो क्या होता है? जो पथांतर होता है, पथांतर एम लैम्डा के बराबर। किसके? जब पथांतर डेल्टा एक्स, मगर पथांतर बोले ये एम लैम्डा के बराबर होता है, तब वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, और जब विनाशी होता है तो वहाँ पर जो पथांतर होता है, अगर डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करें तो डेल्टा एक्स हमारा होता है 2n-1/2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, संपोषी व्यतिकरण होता है जहाँ प्रकाश की तीव्रता होती है अधिकतम। संपोषी व्यतिकरण जहाँ पर होता है तो वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विनाशी व्यतिकरण कहाँ पर? जहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? तो उसका उल्टा हो जाएगा, दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को, तो नहीं होगा क्योंकि दीप्त होता है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यतिकरण में फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है? कोणीय चौड़ाई होती है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रेस्नेल में अपवर्तन कोण कितना रखा जाता है? 1 डिग्री से कम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्रेस्नेल के द्वि अपवर्तन के लिए कौन सी घटना प्रयोग देखते हैं हम लोग? व्यतिकरण देखते हैं। किसका? व्यतिकरण। नेक्स्ट, व्यतिकरण में दो स्लिटों की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो हमारा फार्मूला क्या था? डब्ल्यू बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। तो यदि हम स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगी। नेक्स्ट, और यदि डी बढ़ाएंगे, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डी लैम्डा अपॉन डी। और यदि डी बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि लैम्डा बढ़ाएंगे तब भी हमारा डब्ल्यू बढ़ जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्यतिकरण में दो व्यतिकरण के तरंगों की आयाम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए अधिकतम तीव्रता क्या होगी? तो फार्मूला क्या होता है अधिकतम तीव्रता का? आई बराबर √A1² + A2² + A2²
प्लस 2a1a2 cos फाई, 2a1a2 cos फाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos फाई हो जाएगा हमारा 0 डिग्री क्योंकि समपोसी है। तो i बराबर अंडर रूट a1² 9 प्लस 16 प्लस cos 0 हो जाएगा 9 प्लस 16 और प्लस 2a1 3 इंटू 4, तो कितना होगा जोड़ लीजिए 16 9 25 12, 4 3 12 12 यानी 24 25 24 अंडर कितना आ गया अंडर रूट 49, कितना अंडर रूट 49, इसका मान कितना होता है 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, और जहाँ पर व्यतिकरण में विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, बस वहीं पे फार्मूले में आई बराबर जहाँ पे हमारा अंडर रूट यहाँ 25 माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बस माइनस का 2a1a2 आएगा, तो वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यतिकरण में दो व्यतिकारी तरंगों की तीव्रता 3 आई तथा 2 आई है, समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। तो परिणामी तरंग की तीव्रता आई बराबर होती है अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, तो i बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, आई हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, उसको फार्मूले से खोलना पड़ेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 ब्रैकेट में आई तो चल ही रहा है बाहर, ठीक है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 आई, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्यतिकरण में 2 आई तो विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता का मान होगा, तो बस वहीं पे जहाँ पे प्लस था वहीं पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो आई बराबर अंडर रूट 5 प्लस रूट 6 2, यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा रूट 6 माइनस कर लेंगे और आई बाहर लगा देंगे बस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यंग के प्रयोग में 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया जाता है। तो दो स्लोटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो स्क्रीन से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। तो W बराबर फार्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी। कैपिटल डी है 1, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁻7 मीटर में चेंज कर लीजिएगा, अपॉन डी कितना है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -4, 5 × 10⁻⁴ मतलब 0.5 mm। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 5,000 एंगस्ट्रॉम प्रयोग किया जाता है यदि दो स्लिटों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो स्लिटों की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है, तो फिर इसकी कोणी चौड़ाई, तो कोणी चौड़ाई का फॉर्मूला क्या था, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। तो थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा 5 × 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करेंगे, डी का मान रख दिया 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है, क्योंकि रेडियन है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। फ्रॉनहोफर में एकल स्लिट के विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता I0, तो प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता होती है, तो प्रथम उच्चिष्ट की तीव्रता होती है I/22, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट, और फ्रॉनहोफर के एकल स्लिट में विवर्तन में मुख्य उच्चिष्ट की तीव्रता I जुड़ी, तो द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी होती है, ये हमारी होती है I0/62, क्योंकि तीव्रता घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, याद कर लीजिएगा, ये विवर्तन में 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया जाता है यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है तथा स्लिट की स्क्रीन से दूरी 1 मीटर है, तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी, तो W बराबर क्या बताया था 2D लैम्डा अपॉन डी, तो ठीक है, पुट कर देंगे। तो W बराबर 2D कितना है, D हमारा 1 है, लैम्डा कितना है 5 × 10⁻⁷ अपॉन डी 10⁻³ तो इसमें हमारा वही 5 × 10⁻⁴ था, तो 5 × 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5,000 तरंगदैर्घ्य की यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm तथा स्क्रीन से पर्दे की दूरी 1 मीटर, तो कोणीय द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई क्या होगी। तो द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का फार्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी, क्या डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये निकालेंगे, सेम क्वेश्चन है, तो 0.5 mm आएगा, निकाल लीजिएगा आप। विवर्तन में 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग किया जाता है यदि स्लिट की चौड़ाई 1 mm है तथा स्लिट से पर्दे की दूरी 1 मीटर है, तो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो थीटा बराबर
2 लैम्डा अपॉन डी, पुट करिए थीटा बराबर 2 लैम्डा कितना है 5 गुणे 10 की घात -7, सब में एक ही चल रहा है, अपॉन डी 10 की घात -3, तो ऊपर वही -4 5 दूनी 10, तो 5 गुणे 10 की घात -3, 5 गुणे 10 की घात -3, तो इसमें ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, इसमें आप बढ़ाइएगा ऑप्शन 5 गुणे 10 की घात -3, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा। ठीक है, 5 गुणे 10 की घात -3 आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं दिया है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 है पोलेराइड बनाता है। पोलेराइड क्या बनाता है? टूरमैलिन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, हर्पेथाइट और नाइट्रोसेलुलोज, चैन में सभी। तो हर्पेथाइट और नाइट्रोसेलुलोज की पतली चादर के ऊपर 2 प्लेटों को लगाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 द्विअपवर्तन किसकी घटना है? द्विअपवर्तन में क्या होता है? द्विअपवर्तन एक साधारण तथा असाधारण किरणें होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट द्विवर्णता घटना क्या होती है? इसमें क्या होता है? इसमें हम 2 किरणें जाती हैं, इसमें एक किरण है वो क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तथा एक जो किरण है वो बाहर निकलती है। तो इस घटना को बोलते हैं द्विवर्णता। क्या बोलते हैं? द्विवर्णता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? ध्रुवण कोण, तो हमारा IP + R बराबर 90, IP + R बराबर 90, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पोलेराइड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पोलेराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्विवर्णता का सिद्धांत कि जब 2 किरणें जाती हैं तो एक क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और एक क्रिस्टल के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पोलेराइड का उपयोग किसमें किया जाता है? कैमरे में किया जाता है, प्रतिबल के प्रभाव का अध्ययन करने में किया जाता है, शक्कर की सांद्रता ज्ञात करने में, सब में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यदि पोलेराइड की अक्षों के बीच का कोण 45 डिग्री तथा निर्देशक प्रकाश की तीव्रता होगी तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है I × cos²। कितना होता है? 45 है, तो cos² 45 का मान कितना होता है? यहाँ पे हमारा I बराबर I/2 cos² 45, cos² 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना? 1/√2। तो I बराबर I/2, I0 बराबर 1/2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? I/4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा स्क्रीन स्लिट से दूरी पर स्थित होता है। तो फ्रेस्नेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी निश्चित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दे और स्रोत के बीच की दूरी अनिश्चित होती है या अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट यदि पोलेराइड के अक्षय एक दूसरे के समांतर हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I/2 होगी। ठीक है, और यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो प्रकाश की तीव्रता 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट अधूरित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा वैद्युत वेक्टर के कंपन के चलने की दिशा सभी दिशाओं में होती है, तो उसे हम बोलते हैं अधूरित प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, द्वितीय प्रकाश क्या होता है? द्वितीय प्रकाश में प्रकाश के संचरण की दिशा विद्युत वेक्टर के संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय प्रकाश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।